नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर अवेयरनेस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में मैंने आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इस पार्ट में हम कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है इसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस क्या होती है इसे समझने से। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो है इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो यूजर को कंप्यूटर में डेटा या कमांड एंटर करने की अनुमति देते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को तो नहीं समझते हैं, यानी वो आपकी जो बोलचाल की भाषा है उसे नहीं समझते हैं, बल्कि वो मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है या कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आपको बेसिकली मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझाना होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या करते हैं, वो आपके कमांड या डेटा को लेती है और उन्हें कन्वर्ट करती है मशीन रीडेबल फॉर्म में, जिससे कंप्यूटर समझ पाते हैं कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। इन्हें ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइसेस बेसिकली हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ही कहते हैं जो कंप्यूटर से इनपुट आउटपुट फंक्शन करवाती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, हो सकता है दूसरी वेबसाइट्स में या फिर आपको बुक्स में थोड़ी अलग डेफिनेशन देखने को मिले इनपुट डिवाइस की, लेकिन जो ओवरऑल डेफिनेशन है वो यही है कि जो भी डिवाइस कंप्यूटर में डेटा या कमांड एंटर करने की आपको अनुमति देगी या आपको अलाउ करेगी उसे हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस के नाम इस प्रकार हैं: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। तो अगर कीबोर्ड का मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए, जब भी आप कीबोर्ड में कोई की प्रेस करते हैं, मान लीजिए आपने ए प्रेस किया, तो कीबोर्ड क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में, यानी बाइनरी कोड में उसे कन्वर्ट करता है, जिसके बाद कंप्यूटर समझ पाता है कि आपने ए टाइप किया है। उसके बाद ही आपकी जो मॉनिटर होती है या आपका जो डिस्प्ले होता है कंप्यूटर का, उसमें ए टाइप होता है। तो ऐसे ही माउस भी है, अगर आप किसी ऐप को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करते हैं तो माउस क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और कंप्यूटर को बताता है कि आपने डबल क्लिक किया है, जिसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, आपके ऐप को ओपन करता है या आप कहीं पे क्लिक करते हैं। तो ये सब माउस का काम होता है कि वो उस डेटा को ले और फिर उसे कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर समझ पाए कि आप क्या कमांड कंप्यूटर को बेसिकली दे रहे हैं। ऐसे ही स्कैनर होता है, आपने किसी बारकोड में अगर स्कैनर को रखा तो बारकोड स्कैनर क्या करेगा, उस बारकोड में से उस इंफॉर्मेशन को निकालेगा और उसके बाद उस कंप्यूटर को भेजेगा। ऐसे ही माइक्रोफोन का भी है, यानी आपने कोई साउंड रिकॉर्ड किया तो अब कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आएगा कि वो साउंड है क्या, तो माइक्रोफोन क्या करता है, उस साउंड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसके बाद वो उस कंप्यूटर जो है उस साउंड को स्टोर कर पाता है और जब आप बाद में उस साउंड को सुनते हैं कंप्यूटर में तो आपको वही साउंड सुनाई देता है जो आपने रिकॉर्ड किया था। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली वो होती है जो हमें अलाउ करती है कंप्यूटर में डेटा या कमांड को एंटर करने की। अब इनपुट डिवाइसेस को हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं, जिसमें मैनुअल इनपुट डिवाइस और डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैनुअल इनपुट डिवाइसेस को समझने से। इनमें डेटा को कंप्यूटर में मैनुअल रूप से एंटर किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर या कोई कैरेक्टर टाइप करना है तो आपको अपनी उंगलियों से कीबोर्ड में उन कीज को दबाना होगा, तब जाकर कंप्यूटर में वो शब्द दिखाई देगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैनुअल इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम उन डिवाइसेस को रखते हैं जिनमें ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपको अपने हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा कीबोर्ड में कीज़ को टाइप करने के लिए, या माउस में अपनी उंगलियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। तो बेसिकली अधिक ह्यूमन इंटरेक्शन की बेसिकली इसमें ज़रूरत पड़ती है, यानी आपको फिजिकली बहुत काम करना पड़ेगा डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। इस श्रेणी में शामिल है माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेबकैम और टच स्क्रीन इत्यादि। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इनपुट डिवाइसेस की वो है डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। इन डिवाइस द्वारा डेटा को सीधे कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, यानी इसमें बहुत कम ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत होती है कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए। अर्थात डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस से डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए बहुत अधिक भारी मदद की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उदाहरण हैं ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर,
बायोमेट्रिक स्कैनर, सेंसर इत्यादि। तो इनमें यही होता है कि जैसे आप अगर कोई बारकोड से आप कोई स्कैन करते हैं तो आपको उस डेटा को मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत है या उसमें आपको बहुत अधिक ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेगा, सीधे डेटा को उस बारकोड को रीड करके उस इंफॉर्मेशन को निकालेगा और सीधे कंप्यूटर को सेंड कर देगा। तो ये होते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के दो टाइप्स। चलिए अब समझते हैं कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? आउटपुट डिवाइस उन पेरिफेरल्स को कहा जाता है जो कंप्यूटर से उत्पन्न आउटपुट को प्राप्त यानी रिसीव या डिस्प्ले करते हैं। अब देखिए, आपने कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया, यानी आपने कीबोर्ड के माध्यम से मान लीजिए कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया या माउस के माध्यम से कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया, तो कंप्यूटर क्या करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा। उसके बाद उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट उसको देना चाहिए उसे क्या करता है, आउटपुट डिवाइस को भेजता है। और जिसके बाद क्या करती है आउटपुट डिवाइस, उसको आपके सामने डिस्प्ले करती है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस से मतलब है वे कंप्यूटर हार्डवेयर जिनका कार्य कंप्यूटर के लिए इनपुट व आउटपुट प्रदान करना होता है। उदाहरण के लिए, जब हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड से डेटा इनपुट करते हैं तो सीपीयू में उससे संबंधित प्रोसेसिंग चलती है। डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट रिसीव होता है उसे यूजर के सामने डिस्प्ले करने का काम एक आउटपुट डिवाइस करती है, जैसे मॉनिटर। तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए आपने कीबोर्ड के माध्यम से ए टाइप किया या कीबोर्ड में आपने ए टाइप किया। अब कीबोर्ड ने क्या किया, उसे कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर समझ पाए। कंप्यूटर ने जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस किया और उसके बाद उसने आउटपुट डिवाइस को वो डेटा भेजा। अब आउटपुट डिवाइस क्या करेगी, आउटपुट डिवाइस वहां पे उस मशीन लैंग्वेज को फिर से कन्वर्ट करेगी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में और उसके बाद वो ए आपके डिस्प्ले में शो करेगी। तो आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या करती हैं, कंप्यूटर से जो एक्सट्रैक्ट डेटा होता है या जो रिजल्ट होता है उसको लेती हैं, उसके बाद आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो डिस्प्ले कर